मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तरफ योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछले करीब 3 वर्षों से नए पंजीयन बंद होने के कारण हजारों पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इतना ही नहीं, हर महीने बड़ी संख्या में महिलाएं अलग अलग कारणों से योजना से बाहर भी हो रही हैं। इसका सीधा असर लाभार्थियों की कुल संख्या पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नए पंजीयन कब शुरू होंगे और नई पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ कब मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा 28 जनवरी 2023 को की गई थी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च 2023 से शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके परिवार को आर्थिक सहयोग देना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे आर्थिक सहायता की राशि भेजी जाती है। शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया और अब नवंबर से 1500 रुपए प्रति माह की राशि दी जा रही है। लेकिन योजना में राशि बढ़ने के बावजूद एक बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। नए पंजीयन पिछले 3 वर्षों से बंद है। इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं अब पात्रता की श्रेणी में आ चुकी हैं, वे चाहकर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। दूसरी ओर पहले से लाभ ले रही कई महिलाएं पात्रता समाप्त होने के कारण योजना से बाहर होती जा रही हैं। इसका उदाहरण इंदौर जिले के आंकड़ों से साफ देखा जा सकता है। योजना शुरू होने के समय वहां लगभग 4,57,742 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन वर्तमान में केवल 4,38,088 महिलाओं के खातों में ही योजना की राशि पहुंच रही है। यानी अब तक 19,654 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि नए नाम जुड़ नहीं रहे हैं और पुराने लाभार्थी विभिन्न कारणों से हटते जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक योजना से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण 60 वर्ष की आयु पूरी होना है। योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को दिया जाता है। जैसे ही किसी महिला की उम्र 60 वर्ष पूरी होती है, उसका नाम स्वतः योजना की सूची से हटा दिया जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 3.5 वर्षों में 14,151 महिलाएं केवल आयु सीमा पूरी होने के कारण योजना से बाहर हो चुकी हैं। इनमें 2024 में 4,040, 2025 में 4,961 और 2026 में अब तक 5,150 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यानी हर साल हजारों महिलाएं सिर्फ उम्र पूरी होने की वजह से योजना से बाहर हो रही हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। विभाग के मुताबिक 452 महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण अपात्र घोषित हुई। वहीं 973 महिलाओं ने स्वयं योजना का लाभ छोड़ दिया। इसके अलावा 763 महिलाओं की मृत्यु होने, 2406 महिलाओं की समग्र आईडी हटने और 903 महिलाओं के आधार तथा समग्र आईडी के जानकारी का मिलान नहीं होने के कारण भी उनके नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा का कहना है कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को लगातार राशि दी जा रही है। जिन महिलाओं के नाम हटाए गए हैं वे या तो पात्रता की शर्तों से बाहर हो गई हैं या फिर अन्य तकनीकी कारणों से अपात्र हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे अन्य सरकारी योजनाओं में लगातार नए हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है, वहीं लाडली बहना योजना में अब तक नए आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं योजना से वंचित है जो अब पूरी तरह पात्र हो चुकी है और आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाए बैठी हैं। लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके बच्चों के पोषण में सहयोग देना और परिवार में महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है। योजना ने लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता जरूर दी है, लेकिन नए पंजीयन बंद होने से इसका लाभ नई पात्र महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब प्रदेश की लाखों महिलाओं की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार एक बार फिर नए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि जो महिलाएं अब पात्र हो चुकी हैं उन्हें भी इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके और योजना का दायरा पहले की तरह लगातार बढ़ता रहे।